वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनवार साहब। सलाम अलैकुम साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक हफ्ते में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। और सत्य ही धर्म एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ सच ही सच दिखाते हैं, सच ही सच बोलते हैं। तो साथियों, जब हम सच की बात करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आप सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पेज को भी लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें। तो सच्चाई को बहुत कम लोग हजम करते हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आप ज़रूर सच्चाई को फॉलो करेंगे, सच्चाई को देखें। हम जो काम कर रहे हैं, आप अपना निर्णय भी दे सकते हैं कि हमने जो काम किया अभी तक, इस साल हो गया हमें इसको चलाए हैं, तो अभी तक हमने जो इसमें काम किया है, अपना ओपिनियन अगर आप हमें वीडियो के राही भेजें तो हम उसको एक अपने उपलब्धि समझेंगे और उसको हम वॉइस ऑफ मानवता पर एक चलाएंगे, उसको टीवी चैनल पर आपका जो वीडियो आएगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है, फैमिली का टॉपिक है, जिस पर हम बात कर रहे हैं आज कि ऐसा क्या हो जाता है कि जो फैमिलियाँ बरसों से प्यार मोहब्बत से रह रही हों, जो फैमिलियाँ एक दूसरे से प्यार करते हों, जो फैमिली के मेंबर आपस में इतने मेल जोल से रह रहे थे कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। सबसे जो बड़ी बात है इसमें दुविधा, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो लिखी है चीज़ है कि वो दुविधा, पर दुविधा को अगर हम हिंदी में बात करें तो गलत फहमियों से अक्सर बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। गलत फहमियों से अक्सर जिंदगियां खराब हो जाती हैं। गलत फहमियों से अक्सर ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। तो क्या हमें गलत फहमियों से हम कैसे बचें और कैसे अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाएं, कैसे अपने आप को सुख का एक सुकून करा सकें। क्योंकि अपने आप को सबसे पहले इंसान अपने शरीर को सुख देने के लिए बहुत सारे यत्न करता है। इस शरीर को सुख देने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, दिन रात चलता है, दौड़ता है, बैठता है, काम करता है। लेकिन क्या है कि जब शरीर हमारा एक मेहनत करने के बाद में अगर कोई घर में कोई गलत फहमी ऐसी बात खड़ी हो गई जिसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। और ये जो आज देख रहे हैं आप कि तलाक बहुत सारा जो संसार के अंदर, पूरे भारत की बात करेंगे कि भारत में जो है वो, वैसे पूरे संसार का यही हाल है। इसमें 90% लोग इसी से गुजर रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज कि गलत फहमियाँ कैसे दूर होंगी और रिश्ते कैसे मजबूत होंगे, परिवार के अंदर प्यार कैसे होगा, परिवार फिर दोबारा से उसी नींव पर कैसे चल पड़ेगा, उसी रास्ते पर कैसे चलेगा जिससे वो दूर चला गया है गलत फहमी के कारण। तो साथियों, एक उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा समझे कि एक जैसे कि चुगली, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इधर की बात उधर की बात इधर लगाने में उनको चुगल दूते कहते हैं या चुगली करने वाले कहते हैं उनको। तो ऐसे लोग जिंदगियों को वो खुद की तो ख़राब करते ही हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वो लोग जो है जिन दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी में इतना जहर घुला हुआ है
कि वो सुख शांति से बैठ ही नहीं सकते। तो ऐसा करने वाले लोग, तो ये जो लोग हैं दुनिया के अंदर जो घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, जब तक कि किसी के गाली ना दे किसी को, या जब तक किसी दूसरे की चुगली ना लगाएं, या जब तक किसी के बारे में गलत ना सुने, या जब तक किसी के बारे में गलत ना बोलें, तब तक उनका दिन संपूर्ण नहीं जाता, तब तक उनकी लाइफ एक मतलब डगमगा जाती है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसा क्या सही है कि जो ये लोग घर तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग दूसरों के घरों में आग लगा रहे हैं, जो लोग दूसरे के परिवार को बर्बाद करने की प्लान बनाते हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि इनका परिवार बर्बाद हो जाए, इनका सब कुछ नष्ट हो जाए, क्या वो कभी सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे? तो इसमें जो लोग हैं, ऐसे लोग जो ज़िंदगी में ऐसा काम करते हैं, परिवार तो जिसका बर्बाद होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कि उसको कितने प्लानिंग करने पड़ते हैं, जो उस बर्बाद करने वाले को कितना कुछ करना पड़ता है, उसको दिन रात सोचना पड़ता है, दिन रात उसको अपनी जो एनर्जी है वो वेस्ट करनी पड़ती है, दिन रात उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी न किसी तरीके से इनको मार दूं, इनको ऐसा कर दूं। लेकिन जो जैसे जैसे सोच रहा है इंसान, ये जो देखें आप लोग कि जितना बंदा इंसान दूसरे के बारे में गलत सोचता है, वो एकदम से नहीं सोचता इंसान एकदम से कैसे जैसे किसी को मार देना होता है, या किसी के बारे में किसी का नुकसान कर रहे हैं, उसको प्लान करना पड़ता है। तो लेकिन ये नहीं पता उस इंसान को कि हम जो प्लान कर रहे हैं, हमारा जो कीमती वक्त है वो जा रहा है, हमारा जो कीमती वक्त चला गया वो वापस नहीं आएगा, 1 मिनट भी हमारी वापसी नहीं आ सकती, और 1 सेकंड भी वापसी नहीं आ सकती। तो इसमें समय गुजारना, समय बिताना, उनका जो बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिनके परिवार बिछड़ चुके हैं गलतफहमियों के कारण, जिनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं गलतफहमियों के कारण, छोटी छोटी गलतियों के पीछे इनके परिवारों में दरार पड़ चुकी है, जो तलाक लेने वाले बैठे हैं, जो बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 2 दिन लड़ते हैं, 3 दिन सही रहते हैं, 4 दिन लड़ते हैं, फिर सही रहते हैं। तो लड़ाई का जो कारण है ये गलत फहमी है, इसको दुविधा कहते हैं गुरु नानक साहब। तो दुविधा को कैसे दूर करने को कहते हैं कि दुविधा दूर करो लिवलाए। वो कहते हैं कि हर नामों के ऐसा शब्द है कि गुरबाणी के अंदर कि दुविधा के बैठकर, आराम से बैठकर, नीचे बैठकर, जो सफ़ा है उस पर बैठकर एक दूसरे से जो गलत फहमी हमारे बीच में पैदा हुई, आप लोगों के बीच में पैदा हुई, या परिवार के बीच में पैदा हुई है, उसको एक दूसरे से पूछ लें। हो सकता है शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, गलत जानकारी दे दी हो सकता है कि शायद किसी ने आपके घर को तोड़ने का प्लान किया हो सकता है कि किसी ने आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम किया हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि गलत फहमियाँ जो अक्सर करके बड़े बड़े रिश्ते को ख़राब कर देती है, बड़े बड़े जो घरों को बर्बाद कर देती है। हमने देखे हैं बड़े बड़े रिश्तों, बड़े बड़े घरों को बर्बाद होते हुए। हमने देखे हैं कि जिनके पास बिलियंस डॉलर हैं, उनके माँ बाप सड़कों पर भीख मांगते हुए देखे हैं। हमने देखे हैं ऐसे कि इनके माँ बाप तड़पते देखे हैं। क्या कारण है? ये जो गलत फहमियाँ होती हैं इंसान को, ये जो गलत तरीके से इंसान चल पड़ता है, ये जो इंसान को जो दुविधा खड़ी हो जाती है इंसान के दिमाग में, बहुत सारे बोल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर अमीर इंसान कुछ ज़्यादा अमीर बन गया है तो वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को कभी अपने साथ में खड़ा होना पसंद नहीं करता, खड़ा करना पसंद नहीं करता। वो कहता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये एक किसने सिखाया? ये जो गलत फहमियाँ आई हैं ज़िंदगी में, ये किसने बताई हैं? ये सोसाइटी ने बताई है, ये माहौल ने बताई है। एक दूसरे के साथ में जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो हो सकता है कि शायद वो किसी और से सीखी हो उसी बात कि हमने ऐसे कि माँ बाप को, बुजुर्ग माँ बाप को अपने साथ में रखना पसंद नहीं करते, बुजुर्ग माँ बाप को अपने
वो कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ तो सिर्फ गलतफहमियों के कारण हो रहा है। ये सिर्फ तो सिर्फ एक चुगलियाँ लगाने के कारण हो रहा है। तो इसको हम सुधारा कैसे जा सकता है इसको? क्योंकि मैं हो सकता है शायद मेरी थिंकिंग गलत हो सकता है शायद ठीक हो। आज की डेट में अगर देखें चारों तरफ नज़र मार के, तकरीबन 70-80% लोग इसी उसमें जी रहे हैं, इसी में जी रहे हैं कि हम किसका नुकसान करें, किसका फ़ायदा करें, किसका वो करें, किसका मतलब किसी का नुकसान करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, किसी को ऐसा सुकून मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो गलतफहमी में जी रहे हैं, जो छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई खड़ी कर देते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार को मारने लगते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को काट कर डाल देते हैं, काट देते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को परेशान करते हैं। तो ऐसा क्या है, एक स्त्री की तरफ भी अगर बात कर लें, ये जो छोटी छोटी बातों पर अपने घर वालों के साथ में लड़ती हैं, जो छोटी छोटी बातों पर एक छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, एक छोटी सी बात के ऊपर बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि अगर आप मतलब बहुत सारे ऐसे हैं दुनिया के अंदर, आपने देखे होंगे, सुने होंगे और बहुत कुछ महसूस किया होगा कि अगर आपने उसके साथ बात की तो मेरे साथ रिश्ता ख़राब हो जाएगा, या अगर आपने उससे ये कहा तो हम नहीं बोलेंगे। ये घरवाली या घरवाला जो भी है ऐसी बात करते हैं, लेकिन ये क्या सही है? ये बिल्कुल टोटली 100% गलत है। टोटली ये रास्ता गलत है। ये ना समझी कि जो ऐसी जिद के ऊपर खड़े हो जाते हैं आकर, उनको समझ ले कि वो ना समझ हैं, उनको समझ नहीं ज़िंदगी की कि ज़िंदगी में कैसे हम सही रास्ता अपना सकते हैं, ज़िंदगी में हम कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसा चल रहा है हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, कि छोटी छोटी बातों पर आप अपने बच्चों को मार रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर अपने बीवी को परेशान कर रहे हैं या घर वाले को परेशान कर रहे हैं, तो ये रास्ता बिल्कुल गलत है। इससे बाहर निकलने के लिए हमें थोड़ी समझदारी का काम करना पड़ेगा, हमें थोड़ा अपने दिमाग को चेंज करना पड़ेगा, हमें बड़े बड़े महापुरुषों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हमें जो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया चलती है। और नफ़रत से दुनिया ख़त्म, दुनिया के अंदर जो नफ़रत फैली हुई है इसका कारण भी गलतफहमी है। तो गलतफहमियों से दूर होने के लिए या गलतफहमी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर दुविधा परिवार के अंदर खड़ी हो गई या गलतफहमी परिवार के अंदर खड़ी हो गई, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोगों पर सुनी जो बात है वो गलत हो सकती है। उसके कारण हम घर में अपने बर्बादी के मतलब कगार पर पहुंच गए, उसके कारण हम दूसरों के कारण अपने परिवार को बर्बाद करने को लगे। लेकिन इसको सुधारा कैसे जा सकता है? तो सुधारने के पॉइंट है, गुरु साहब कहते हैं, हो इकट्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। कि सभी के सभी फैमिली आपस में इकट्ठी होकर बैठे। गुस्सा सिर्फ 1, 2, 5, 4 सेकंड का होता है, जिसमें इंसान अपनी लाइफ को पूरी को बर्बाद कर देता है, जिसके कारण इंसान अपने आप को खुद को जला लेता है, जिसके कारण इंसान अपने आप को, इसमें गुस्सा मेन प्रॉब्लम खड़ी करता है। जब भी इंसान को ऐसा हो ज़िंदगी में, कभी याद रखें कि गुस्सा आ रहा है किसी कारण से, या बहुत से कारण ऐसे हैं जिसमें गलतफहमी हो जाती है परिवार में, तो थोड़ा सा सिदक रखें, थोड़ा सा सब्र रखें कि थोड़ा सा ऐसा इसमें बात करें आपस में बैठ के। अगर ऐसी बात खड़ी होती है आपके आपस में बीच में आके कि जिसकी वजह से आप नहीं बोल रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो गई, परिवार टूटने वगैरह कगार पर है, तो ऐसा मत करें, क्योंकि परिवार एक बार टूट गया तो जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगर परिवार के अंदर ऐसी दुविधा खड़ी हुई है, तो दुविधा को, गलतफहमियों को आपस में बैठकर सुलझाएं, और उसको सुलझाने के बाद में एक दूसरे से ये बात रखें कि हम आपस में एक विश्वास करेंगे। इसकी जो मेन जड़ है गलतफहमी की, झूठ और बेईमानी है, और इसकी जो जड़ है, जो विश्वास की जड़ है, वो सच और ईमानदारी है।
तो आपस में सच अगर आप दोनों के अंदर होगा, सच अगर फैमिली के अंदर होगा, तो कभी भी दुविधा खड़ी नहीं होगी। कभी भी अगर खड़ी हो भी जाती है तो सच इतना विद्वान बनाता है इंसान को कि दुविधा को वह खुद दूर कर देते हैं, बैठकर दुविधा को वह खुद ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारी फैमिली ऐसी देखी है हमने कि बड़े बड़े झगड़ों को, बड़े बड़े लड़ाइयों को बातचीत से सुलझा देते हैं, और बड़े बड़े जो लड़ाई मतलब इसमें घर को उजाड़ने से बचा लेते हैं। तो ऐसे समझदार इंसान आप भी बने। आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझदार हैं पहले से। एक थोड़ा सा सीखना पड़ता है, जैसे कि गुरु साहब कहते हैं कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। कि ये जो मन हमारा है ये ज्ञान से परिपूर्ण है, ये ज्ञान से भरा हुआ है, ये ज्ञान से तो एक कैसे इससे निकलेगा, इसमें ज्ञान कैसे निकलेगा जब सच की विचार। गुरु साहब कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न होए। तो गुरु का मतलब है शब्द है, और शब्द का मतलब है सच। अगर सच इंसान के अंदर आ जाता है, ये महापुरुषों की वाणी पर पढ़ने के बाद में आएगा, ये महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद आएगा। ये सच जो है अगर एक बार इंसान के अंदर आ गया तो परम सुख में चले जाएगा, जिसको कहते हैं परम आनंद। फिर वहाँ पर कोई दुविधा, कोई गलत फहमी फिर कुछ नहीं असर करेगी वहाँ पर, तो सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। वहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे हमने एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर हम किसी के कहने से अगर हमारी कोई तारीफ़ कर रहा है और हम खुश हो रहे हैं, अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हम नाराज़ हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो जीवन है वो दूसरों के हाथ में है, दूसरों के कंट्रोल में है। अगर हमें कोई गाली दे रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या हमें कोई अज्ञानता के ऊपर हंसी आ रही है। जो गाली देने वाले लोग होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, जो गाली देने वाले लोग हैं वो कोई नासमझ होते हैं। अगर कोई गाली नहीं, अगर कोई हमें प्यार कर रहा है या उससे कोई ज़्यादा हमारे अंदर लगाव पैदा हो जाता है, तो ये दोनों चीज़ें हम ऊपर उठ जाएं, कोई गाली देता देने दे, कोई प्यार करता करने दे, ह्यूमन कर सकता है। लेकिन अगर इन दोनों से ऊपर हम उठ जाते हैं, तभी वहाँ पर इंसान को ना दुविधा असर करेगी, ना गलत फहमी असर करेगी, ना ही इंसान को कभी किसी की बात का बुरा लगेगा, सिर्फ प्यार करेगा सारी दुनिया से। तो गलत फहमी दूर करने का एक ही इलाज है, सच और ईमानदारी। तो गलत फहमी से बचें और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को शिक्षा दें सच की और ईमानदारी की, ताकि हर एक जगह सुख शांति आए, हर एक जगह परिवार में प्यार से जीना सीख जाएं सभी के सभी। तो याद रखें कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, और नए नए प्रोग्राम लेकर आएंगे आप सभी के सामने। तो ये है हमारा आगे दुविधा या गलत फहमी से कैसे बचें। तो कैसे बचे जा सकता है ये हमने आपको उदाहरण से दे देकर समझाया है। तो वो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो याद रखिए वॉइस ऑफ मानवता पर लेकर आएंगे नया प्रोग्राम फिर नेक्स्ट वीक। थैंक यू सबका, और अपने कमेंट जरूर दिया करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सबका। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।